Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to continue our mathematics countdown book 5, exercise 1C, question number 11. In our previous video, we have solved question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and now we are going to solve question 11. There are 3, 4, 5, 6 parts. A, B, C, D, E and F. 6 parts of question 11. First of all, you should open your countdown book 5. Look at page 17, question number 11. Write vertically and multiply. ये देखें, write vertically and multiply question number 11. इसके मैंने vertically लिख लिया हुआ है. बुक में था 91,200 मल्टीप्लाई बाई 39. तो राइट वर्टिकली का मतलब है इसको 39 को इसके नीचे लिख के इसको मल्टीप्लाई करना है. तो हमने अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको आपने जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, तो मैंने कहा डिटेल से उसको आपने ये जो स्टेप्स हैं इस तरतीब से आपने इसको सीख लेना है. उसके बाद किसी भी किस्म की मल्टीप्लाई होगी आपके लिए आसान होगी. और आई होप दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लाई. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 डिजिट फिगर्स बाय 2 डिजिट्स 39. ओके, चलिए हम शुरू करते हैं. अब आपने साथ साथ जो है इसको जो स्टेप मैं कर रहा हूं आप भी साथ साथ करने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. पहले फर्स्ट डिजिट है, इसको तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 0. जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 होता है. 9 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0. उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0. लिखना वर्टिकली ऐसे लाइन में. 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2s आर 18. 18 डबल फिगर है तो क्या होता है डबल फिगर. 18 डबल फिगर हो तो 1 कैरी लेते हैं. तो इसका 1 हमने कैरी ले लिया. 18 का 8 यहाँ 1 यहाँ. अब फिर जो कैरी लेते हैं उसके नीचे वाला जो डिजिट है उसको 9 से मल्टीप्लाई. 9 1s आर 9 और ये कैरी प्लस करेंगे. 9 प्लस 1 10. तो 10 डबल फिगर है तो 0 यहाँ आएगा तो फिर 1 इसका यहाँ कैरी हो जाएगा. तो ये हो गया जो कैरी लेते हैं उसके नीचे 9 है. 9 को 9 से मल्टीप्लाई. 9 9s आर 81. 81 प्लस 1 82. तो 82 का 2 इधर लिखेंगे और 8 ये 82. उसके बाद क्या है, अब 3 से दूसरे जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई से पहले क्या करते होते हैं हम 0 खुद से लगा के फिर आप करते हैं. अब 3 0 0 3 0 0 3 2s आर 6. 6 सिंगल डिजिट है तो इसका कैरी ऊपर नहीं आएगा. ये देख 3 2s आर 6 सिंगल डिजिट है तो कैरी क्या है इसका 0 कैरी है. सिंगल डिजिट का कैरी नहीं होता तो 0 लगाते हैं. अब 0 के नीचे 1 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1s आर 3 प्लस 0 3. तो ये 3 का 3 फिर सिंगल डिजिट है कोई कैरी नहीं है तो कैरी 0. फिर इसको 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 9 3s आर 27. 27 प्लस 0 27. तो ये 20 और ये 7. अब इसको हमने क्या करना है प्लस कर लेना है. 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 8 8 0 प्लस 6 6 2 प्लस 3 5 8 प्लस 7 15 15 डबल फिगर है 5 यहाँ और 1 कैरी. 1 प्लस 2 3 3 डबल 5 6 8 3 डबल 5 6 8 डबल 0. ये इसका आंसर है. ओके, नाउ वी विल सॉल्व पार्ट बी. पार्ट बी क्या है 76 से मल्टीप्लिकेशन है. देखिए पहले सर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ये क्वेश्चन किया है. 6 5s आर 30. 6 5s आर 30. 30 का डबल फिगर है तो यहाँ क्या आएगा 0 30 का और 3 आपका कैरी. 6 5s आर 30 3 कैरी 0 इधर. अब जो कैरी के नीचे वाला डिजिट है उसको 6 से 6 2s आर 12 12 प्लस 3 15 15 डबल फिगर है तो ये 5 इधर और 1 इसका कैरी. तो 1 के नीचे 9 है तो 9 को 6 से 9 6 आर 9 6 आर
63 63 प्लस 1 64 डबल फिगर है 4 यहाँ और इसका 6 कैरी। अब 6 के लिए 0 है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 0 प्लस 6 तो यहाँ आएगा 6 सिंगल डिजिट है तो इसका कैरी 0 होगा। अब फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 प्लस 0 6 ये भी 6 ही रहेगा। अब ये हो गया। अब दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले 0 लगा लेते हैं यहाँ पर, ये 0। उसके बाद फिर आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 का 35 डबल फिगर है तो 5 यहाँ राइट करेंगे और 30 का 3 जो है कैरी। अब इसके लिए 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई 7 2 14 प्लस 3 17 डबल फिगर है 7 इधर और 1 कैरी। इसके लिए 9 है, 9 को 7 से 9 7 63 प्लस 1 64 डबल फिगर है तो ये 4 और 6 जो है इसका कैरी। अब इसके लिए 0 है, 0 को 7 से करेंगे 7 मल्टीप्लाई 0 को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट 0 होता है 7 मल्टीप्लाई 0 और 6 प्लस करेंगे 6 प्लस 0 6 तो यहाँ सिंगल डिजिट है 6 होगा तो ये इधर इसका कैरी 0 है। अब फिर 1 को 7 से करेंगे 7 1 7 प्लस 0 7 तो ये 7 ही रहेगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं 0 प्लस 0 0 5 प्लस 5 10 डबल फिगर है 0 इधर और 1 इसका कैरी। 1 प्लस 4 5 प्लस 7 12 डबल फिगर है 2 और ये 1 इसका कैरी। 1 प्लस 6 7 प्लस 4 11 डबल फिगर है 1 यहाँ आएगा और 1 इसका कैरी। फिर 1 प्लस 6 7 प्लस 6 13 डबल फिगर है तो 3 यहाँ और 1 कैरी। 1 प्लस 7 8 3 1 2 0 ये बी पार्ट हमने किया है 8 3 1 2 0। इसको अब देखें, मैंने कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैं इसको कहीं से रॉन्ग कर दूंगा और आपने बताना है कि कहां से इसको रॉन्ग हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट ई पे। पार्ट ई में क्या है, 131 को मल्टीप्लाई करना है। अब 131 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आएगा 1 को जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रिजल्ट। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 76 से तो 76, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो 1 2 2 1 1 1 1 9 9 1 8 8 1 5 5 तो सेम 5 8 9 1 2 5 8 9 1 2 सिंपल। अब 3 को मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करते हैं हम, पहले 0 लगाकर फिर करते हैं 3 2 6 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 9 27 का 7 और ये 2। फिर 8 को मल्टीप्लाई 3 8 24 प्लस 2 26 का डबल डिजिट है 6 और ये 2। फिर 5 3 15 प्लस 2 17 ये 17। फिर इधर 2 0 राइट करने के बाद फिर 1 को, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी सेम की सेम 2 1 9 8 5 2 1 9 8 5 सेम। अब इसको प्लस करेंगे 2 0 0 2 1 6 7 9 3 12 प्लस 2 14 डबल फिगर है 4 और ये 1 इसका कैरी। 1 और 8 9 और 7 16 और 1 17 1 कैरी। 1 और 5 6 और 6 12 और 9 21 का 2 कैरी। 2 और 7 9 प्लस 8 9 प्लस 8 17 1 कैरी। 1 प्लस 1 2 प्लस 5 7 डबल 7 1 7 4 7 2 ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया।
उसके बाद आते हैं डी पार्ट को। देखिए वेरी सिंपल है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 1 5, 5 5 25, 25 डबल फिगर है तो ये 5 और ये 2 इसका कैरी, 5 0 0 और ये 2 सिंपल, 5 2 10। अब फिर इधर 0 लगाने के बाद फिर 3 0 0, 3 1 3, 3 5 15 डबल फिगर है 15 तो ये 5 होगा और यहाँ 1, तो फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 और 1 सिंगल फिगर, इसका भी कैरी 0, फिर 3 2 6 और 0 6 तो ये 6। अब इसको प्लस कर लेंगे, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 5 + 3 8, 2 + 5 7, 0 + 1 1, 6 + 1 7। ये देखिए 7 1 7 8 5 0, ये इसका प्रोडक्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सिंपल है 2 1 1 से है। पहले मैंने कहा था कि जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम होता है, 1 5 5 1 0 0 1 7 7, तो वैसे लिखेंगे। ये 5 है तो इसको 5 ही रहने देंगे, फिर 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई, फिर एक 0 लगाने के बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई है, फिर वही 5 0 7 8 3, ये 5 0 7 8 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसकी क्या करेंगे हम, पहले 2 0 लगाएंगे, 1 0 और 2 0, उसके बाद फिर 2 को 2 5 10 10 है डबल फिगर है तो ये 0 इधर लगाएंगे, 10 का 2 5 10 और इसका 1 कैरी, फिर 2 0 0 और इसका 1 का 1 रहेगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 और फिर ये 1 सिंगल डिजिट है तो इसका 0 कैरी है, फिर 2 7 14 + 0 14 डबल फिगर है, 4 इधर और 1 इसका कैरी, तो 8 2 16 + 1 17 डबल फिगर है, 7 यहाँ और 1 कैरी, फिर 2 3 6 + 1 7, ये 7। अब इसको हमने प्लस कर देना, 5 0 0 0 = 5, 5 0 0 5, 7 0 0 7, 8 + 7 15 + 1 16, 16 का 6 और 1 इधर कैरी, 1 + 3 4, 4 + 4 8 और 8 16, फिर 16 का 6 है 1 कैरी, 1 + 3 4 + 7 7 + 4 11, 11 का 1 और 1 कैरी, 7 + 1 8 8 1 6 6 7 5 5। ये आपका हो गया क्वेश्चन ई। उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन एफ। देखिए 4 से 4 4 4 3 10 4 है, जो एक 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही सिंगल 0 लगाकर फिर वही वैल्यू, फिर डबल लगाकर फिर वही वैल्यू, वेरी सिंपल। 4 0 0, 4 4 16 16 डबल फिगर है, 4 4 16 डबल फिगर है तो ये इसका 1 कैरी आ जाएगा, फिर 4 2 8 8 + 1 9 तो 0 कैरी, क्योंकि ये 9 सिंगल डिजिट है, कैरी 0, फिर 9 4 36 36 + 0 36 तो 36 का ये 6 इधर आ गया और 3 इसका कैरी। अब इसको देखें 6 4 24 24 + 3 27, ये 20 और ये 7। अब देखिए ये 0 राइट करने के बाद ये तमाम के तमाम डिजिट जो हैं आगे यही आ जाएंगे, क्योंकि ये भी 4 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। ये पहले इसकी क्या है, ये 0, फिर ये 6, फिर ये 9, फिर ये 6, फिर ये 7 सॉरी फिर ये 7 और फिर ये 2, फिर इधर हमने 2 0 राइट करने के बाद फिर यही वाली ऊपर वाली रकम, ये 0 था तो ये फिर लिखेंगे 0, फिर 6, फिर 9, फिर 6, फिर 7 और फिर 2, ये। अब इसको प्लस कर दें, 0 0 0 0 0 6 6
6, 9 प्लस 6 15, 15 5 और ये 1 कैरी इसका 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 9 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 6 22, 22 2 इसका कैरी 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 9 24, 24 2 इसका कैरी 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 6 17 1 कैरी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 डबल दिख रहा है 0 और ये 1 कैरी 1 प्लस 2 3 3 0 7 4 2 5 6 0 ये इसका आंसर है। अब देखें इन तमाम क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन मैंने कहीं से मिस्टेक की है ताकि आपका मैं चेक कर सकूं कि आपने गौर से देखने के बाद बताना है कि कहाँ से मैंने मिस्टेक की है एक क्वेश्चन में, तो वो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि सर इस क्वेश्चन में आपने यहाँ मिस्टेक की है, वो आपको चेक करने के लिए है और अगर आप चेक करके बता देंगे तो फिर मैं उसको दोबारा आपको सही करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।